CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। गत मंगलवार यानी 30 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक को देखने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की भी आए हुए थे। तभी हमने उनसे बात की थी। आखिरकार अपनी बात रखने में भाजपाई कहां चूक गए। साथ ही कांग्रेसी पार्षद सचिन गालिब नेता बनकर उभरे और शहर की चर्चा में भी आ गए। तो उन्होंने सचिन गालिब की काबिलियत और नेतागिरी पर अपनी मुहर लगाते हुए जो कहा, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। बातचीत में लक्की ने मेयर बबला को असफल करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी को भी बातों बातों में ही पूरी तरह से धो दिया। तो सुनते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की को। बताएं कि क्या वक्ता की कमी रही इस बार भाजपा में मीटिंग में। दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस के पार्षद ने अपनी बात को रखा है, तारीफ भी हो रही कुछ लोगों के बीच में, और बबला कितना सफल रही यहाँ की मेयर के तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज समय निकाला और आज चंडीगढ़ के मुद्दों को सुनने के लिए वो नगर निगम के हाउस में आए। और मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि प्रशासक कोई भी हो, किसी भी पार्टी में पहले रहा हो, पर जब वो प्रशासक के पद पर आ जाता है तो उसको एक न्यूट्रलिटी के साथ सारे शहर के बारे में और सारे दलों को समान नज़र से देखते हुए उस तरीके से काम करना चाहिए। आज जिस तरह की ताकीद प्रशासक महोदय ने की, जिस तरह की बातें उन्होंने की, वो सचमुच में सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने जहां कांग्रेस की इतनी बड़ी मांग थी, आज हमारे पार्षद सचिन गालिब ने जो 5 लेगेसी मुद्दे थे उनको उठाया, जिसमें लाल डोरे का मुद्दा था, जिसमें लैंड पुलिंग का मुद्दा था, जिसमें फिरनी के बाद पानी के कनेक्शनों का मुद्दा था, जिसमें हाउसिंग बोर्ड में जो नोटिस आ रहे थे उनका मुद्दा था, जिसमें शेयर वाइज रजिस्ट्री का मुद्दा था, इंडस्ट्री का मुद्दा था, MSME सेक्टर का मुद्दा था, जिसके अंदर कॉलोनी के मालिकाना हक का मुद्दा था। जब ये मुद्दे उठाए और मेयर के 5 साल की, तो प्रशासक साहब ने बड़ी शिद्दत के साथ उन सबका जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि 2500 के करीब नोटिस वो वापस ले लेंगे, जो 4200 के करीब नोटिस हाउसिंग बोर्ड को है, जिसे मैं एक बड़ी जीत मानता हूं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निरंतर इस बात को लेकर संघर्ष कर रही थी। हमारे सांसद और मैं खुद और हमारी पूरी पार्टी इस बात को लेकर बार बार विभिन्न जो है जगह पर इस मुद्दे को उठा रहे थे। दूसरा, उन्होंने लैंड पुलिंग को भी आज पहली बार पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया और कहा कि हम देखेंगे कि लैंड पुलिंग अगर संभव हुई तो ठीक है, नहीं तो जो किसान है उसको उचित मुआवजा, दोनों में से जो भी बेहतर विकल्प होगा उसको करेंगे। तीसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि लाल डोरे का भी हमें देखना है कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या रेगुलराइज कर सकते हैं, किस तरीके से। और गरीबों की बात भी, जब कॉलोनी की बात की तो उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का भी क्या विकास हो सकता है, किस तरीके से भला हो सकता है, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो बहुत से ऐसे, और मेयर की टर्म पर भी उन्होंने कहा कि जो मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल हो जाए, 5 साल नहीं हो जाए तो कम से कम 2.5 साल तो होनी चाहिए, ताकि उचित समय जो महापौर बनता है उसको मिल सके। सो एक तरीके से जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे उन सभी को एड्रेस करने का उन्होंने काम किया। आज की मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण महत्वपूर्ण उसमें हुई। कुछ लोगों को अंदेशा था कि कांग्रेस शायद हंगामा करेगी या ऐसी करेगी। कई बारी क्या होता है कि आप हंगामा करके अपनी बात को, जरूरी नहीं कि रखते, आप अपनी बात को बड़े जोरदार ढंग से, जिस तरह आज हमारे पार्षद सचिन गालिब ने रखी और बात की आज की हाउस की मीटिंग में हमारे बाकी 5 पार्षदों ने रखी विभिन्न मुद्दों पर लेकर, चाहे 24/7 पानी का मुद्दा था, चाहे मनी माजरा हाउसिंग को लेकर मुद्दा था। और आज गवर्नर साहब तो हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता की बहुत तारीफ करके उन्होंने कहा कि आपने ठीक ठोका, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब आपने बोला तो ठीक बोला, और ऐसे ही पक्ष और विपक्ष को लामबंद होना चाहिए। मुद्दों को लेकर आपस के अंदर अगर किसी तरह की बहस भी हो तो उसको करना चाहिए, जिससे कि एक सकारात्मक संदेश पूरे चंडीगढ़ में जाता है कि ये पार्षद सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति के लिए नहीं आए, सिर्फ समय व्यय करने के लिए नहीं आए, बल्कि कुछ सार्थक चर्चा के लिए आए हैं। अब एक सवाल आपने पूछा कि आप जो मेयर बबला रही हैं उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं। मैं समझता हूँ बिलो औसत रहा है, क्योंकि जो उनकी पास फंड्स था उसको लाने में वो कहीं ना कहीं विफल रही। उनकी कोशिश रही, उन्होंने प्रयास किया, बार बार गवर्नर के पास भी गई, सब कुछ किया, पर अगर आप पूर्णतः अगर पूरी स्थिति को देखें पूरे चंडीगढ़ की, तो जिस तरीके से सड़कें टूटी रही, पूरे शहर में सड़कों को लेके हाहाकार मचता रहा, बार बार मुद्दा उठता रहा, ये मनी माजरा जमीन का विवाद काफ़ी
जो विवादित मुद्दा बन गया, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा सारे साल बनी रही और पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होते रहे। और एक 2-3 हाउस पहले की मीटिंग में जिस तरह से पार्षदों को बाहर निकाला गया, वो भी कोई गरिमामय काम नहीं था, जिसको लेकर ये विवादास्पद मैं समझता हूँ कार्यकाल उनका रहा है। कोशिश की, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, पर जब कई बार क्या होता है कि यथार्थ का सामना आपको करना पड़ता है तो आप फिर कई बार अच्छा काम करने में उस हिसाब से चूक जाते हैं। और मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, थोड़ा सा जैसे आज माहौल लास्ट मीटिंग में अच्छा बना था, अगर इस तरह का माहौल कमोबेश पूरे साल बना रहता तो शायद ज़्यादा कामयाब हो पाती। पर ठीक है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति जो भी आता है मेयर बनता है वो सीखता है कुछ ना कुछ, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा समय हो ताकि थोड़े समय में अगर कुछ कमियां भी रह जाएं तो वो आगे के लिए उसको सुधार कर सकें। सभी लोगों का कहना है, क्योंकि इस बार लाइव कार्यक्रम लोग देख रहे थे, शहर के लोगों ने कहा कि भाजपा में वक्ता की लगता है कि कमी पड़ गई हो, जबकि अच्छे अच्छे वक्ता हैं भाजपा के अंदर, लेकिन फिर भी आपके ही पार्षद यानी कि कांग्रेस के का जो पार्षद है वो महफिल लूट गए गालिब। ऐसे है, गालिब हमारे जो सचिन गालिब है बहुत ही युवा, प्रखर और छात्र राजनीति से निकले हुए वक्ता हैं। और इस बार जब बोलने की बारी आई और मुझे आग्रह किया गया कि आपकी पार्टी से भी एक व्यक्ति बोलेगा, तो बिना झिझक के मैंने फैसला किया और सभी पार्षदों ने उसमें अपनी सहमति भी जताई कि हम सचिन गालिब को मौका देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह ध्येय रहा है कि नई लीडरशिप को उभारना है, नौजवान चेहरे, युवा चेहरे जो पार्टी के अंदर अपना। नौजवान तो आप भी हैं। नहीं, नौजवान है, पर मैं उस सदन का हिस्सा नहीं हूँ। किस समय होता था तो पूरे गरज के साथ तब बोलते थे, पर आज जिनके पास जिम्मेवारी है, आप देखोगे कि हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी ने कितने मुद्दे पूरे वर्ष के अंदर उठाए, कितनी सजगता के साथ जो प्रहरी बने पब्लिक मनी के, तरुणा मेहता कितनी सजगता के साथ बोली, हमारे बाकी पार्षद मनी माजरा के दर्शना रानी जी ने उन्होंने मनी माजरा के मुद्दे उठाए, निर्मला जी ने मलोआ की कॉलोनी को लेकर, पानी के मुद्दे, अपनी मालिकाना हक को लेकर बहुत से ऐसे मुद्दे आए। गुरप्रीत गाबी तो हर हाउस के अंदर अच्छा बोलते रहे। और जो सचिन गालिब है, इनके अंदर भी एक वो प्रखर वक्ता वाली एक मैं समझता हूं इनके अंदर क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को जैसे कहते हैं ना कि हीरे को तराशने की जरूरत होती है, आज वो हीरा पूरी तरह से तराशा गया। और आज उनका जादू पूरे सदन में ना सिर्फ प्रशासक महोदय ने देखा, बल्कि पूरी मीडिया ने, पूरे चंडीगढ़ के लोगों ने देखा कि उस नौजवान साथी ने किस जोरदार ढंग से बात को उठाया। और रही भाजपा की बात, तो मनोज सोनकर अच्छे हैं, बट वो कहीं ना कहीं चूक गए, शायद बिना पढ़े पंजाबी भाषा में, जिसमें मैं देख रहा था कि वो आमतौर पर बात करते हैं, उसमें बात करते तो ज्यादा अच्छे रहते। कई बार क्या है, जब आप रिटन टेक्स्ट पढ़ते हो, पढ़ी हुई बात करके कुछ, इसको क्या हम देखें कि भाजपा में वक्ता की कमी पड़ गई या वक्ता को बोलने नहीं दिया गया और एक ऐसे वक्ता को उठा के लाया जो ठीक तरह से परोस नहीं पाए, क्या इसमें भी कहीं गुटबंदी देखते हैं क्या? देखिए, अब ये तो भाजपा बता सकती है, क्योंकि आपने तय किया था या आपके पार्षदों ने तय किया कि जो गालिब है वही बोलेंगे, तो पहले ही वहाँ तय हुआ होगा कि आज सुनकर ही बोल सकते हैं, बात बाकी को क्यों नहीं बोलने दिया गया? उसी को अगर बोलने था तो शायद अपने वकालत ठीक से कर लेते। मुझे नहीं पता भाजपा की इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी थी, पर भाजपा की स्ट्रेटजी फेल हो गई इसके अंदर। मैं आपको इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बड़े अच्छे प्रखर वक्ता है। और मैंने जैसे पहले कहा, सुनकर भी अच्छा बोलते हैं, पर वो अगर अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, बिना पढ़े करते, तो शायद अच्छी बात रख पाते। पता नहीं किसने उसको समझाया कि आप पढ़ के हिंदी में बोलो, तो वो बात उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाए। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है भाजपा में, ऐसे नहीं है। सौरभ जोशी अच्छा बोलते हैं, वो अपना कंवर राणा अच्छा बोल लेते हैं, और भी कुछ वक्ता हैं भाजपा के अंदर, हाँ कुछ है वक्ता अच्छे बोल लेते हैं, शायद उनको मौका मिलता वो बोल पाते। पर कई बार अभी मेयर का चुनाव भी चल रहा है, मेयर का चुनाव वो ये ना लगता कि ये मैसेज चले गया है कि जी अगर मेल किसी काउंसलर को बोलने को कह देते तो शायद उसका मैसेज ये ना चले जाता भी ये शायद मेयर का कैंडिडेट है भाजपा का, इसलिए हो सकता है कि उसको चांस ना दिया। मेयर की आपने चर्चा करी दी, तो इस बार मेयर का चुनाव में कौन कैंडिडेट होगा? कांग्रेस पार्टी से या खड़ा भी करेंगे कि नहीं? क्योंकि जो है संख्या भाजपा की तरफ जा रही, हो सकता है 2-4 और चले जाएं। देखिए, अभी तक 2 गुट मेन हैं, एक तरफ भाजपा का गुट है, एक तरफ जो विपक्ष का गुट है।
और मैं तो बहुत पहले से ही ताकीद कर रहा था कि अगर अपने मेयर का चुनाव लड़ना है तो सीरियसनेस के साथ लड़ना चाहिए। मैंने जो 2 दिन पहले 3 दिन बयान दिए वो मैंने दुखी होकर, आहत होकर दिए। आम आदमी पार्टी के बारे में जब मैं बोला, मैंने यही बोला कि अगर आप चुनाव लड़ना है तो आप फिर ठीक ढंग से लड़िए, आप फॉर्मेलिटी मत करिए। आपके जो नेता हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं या पंजाब में बैठे हैं, उनको चुनाव के अंदर आकर सक्रियता से भाग लेना चाहिए और अच्छे ढंग से उस चुनाव को करने के लिए हमारे साथ रणनीति बनानी चाहिए। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि मेरी आदत है, मैं बिना स्पष्टता के रह नहीं पाता और जो मुंह में होता है बोल देता। अब 2 दिन पहले अब मुझे कांटेक्ट करती है आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और मैंने खुली बाहों से उनका स्वागत किया कि ठीक है, हम आज भी आपके साथ हैं। पर अगर यही बातचीत अगर 15 दिन 20 दिन पहले या महीना पहले या डायलॉग या कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन रहता तो आज ये जो 2 पार्षद भाग गए, ये स्थिति नहीं बनती। अभी भी बराबर की स्थिति है 18-18 की। ऐसा नहीं है कि भाजपा चुनाव जीतती बैठी है। जिस दिन तक, आखिरी दिन तक हाथ खड़े होकर वोट डल नहीं जाते, तब तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आप फिर आम आदमी पार्टी के साथियों को एक ताकीद करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सभी एकत्रित हो। अगर आप चाहते हैं कि भाजपा को यहाँ से हराना है तो फिर आपकी वो गंभीरता, आपकी वो सीरियसनेस उसके अंदर नजर आनी चाहिए। बैठ के एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति के तहत हम किस तरीके से ये चुनाव जीतना है उसकी ओर अग्रसर हों। आप रणनीति बनाने की बात करते हैं, रणनीति बनाने से पहले 2 चले गए, अब फिर आपने जो ऑफर दिया है रणनीति को लेकर के, पता चल रहा है कि 2-3 और चले जाएंगे। देखो, कुछ आप में भी आ जाएंगे कांग्रेस में, यानी देखिए, जो जाना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले को कौन रोक सके आज तक? ये तो विधि का विधान है। अगर किसी ने सोच रखा है कि मैंने जाना है, पर मैं एक बात जरूर करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीत के आता है तो वो 5 साल के लिए वोट मांग कर आता है और वो कहता है कि मुझे 5 साल के लिए मैं इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे इस सिंबल पर मुझे वोट दीजिए। और उसके बाद अगर आप अपनी पार्टी के साथ धोखा करते हैं या पार्टी को जाते हैं, अनलेस, मैं साथ में ये राइडर भी लगा रहा हूं कि आपको लगे कि यार इस पार्टी में हम कोई भविष्य नहीं है, ये पार्टी सीरियस ही नहीं है, ये पार्टी कुछ कर ही नहीं रही, या मेरा भविष्य ही इस पार्टी के साथ डूब जाएगा, तब बात थोड़ी अलग है। पर अगर आपको लगता है कि यार अभी पार्टी में जान है या पार्टी को संघर्ष करके खड़ा किया जा सकता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जनता का किया हुआ जो फैसला है आप उस पर खड़े हो। आप बार बार पार्टी चेंज करके आप अपनी पोजीशन खराब करें, ना सभी शहर के पार्षदों की पोजीशन खराब करें, क्योंकि इससे एक मैसेज लोगों के बीच में जाता है, आपकी भी साख गिरती है और आपको भी लोग जो है अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद आपने करी है, आम आदमी पार्टी को हमने देखा कि चुनाव के टाइम में ये सक्रिय हो जाते हैं, बाद बाकी इसका ना तो आगे, एक कहावत है, आगे नात ना पीछे पागा, ना तो आगे कोई दिखता है ना बाद में दिखता है। अभी भी जो प्रधान बने हैं, लोग कहते हैं कि प्रधान विजय जी हैं, विजय पाल जी, तो मैंने इस तरह से सक्रियता नहीं देखी उनकी। और पता नहीं वो है कि नहीं चंडीगढ़ में या बाहर है कहीं, मुझे ये भी नहीं पता आज के समय में। अगर हम ही लोगों को पता ना हो तो और लोगों को क्या पता होगा? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर विजयपाल जी बहुत अच्छे शरीफ, व्यक्तिगत तौर पे कभी पार्टी नहीं चला सकते। हाँ, वो ठीक है कि कुछ में वो संगठनात्मक क्षमता किसी व्यक्ति में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, पर किसी में नहीं भी होती है। किसी अच्छे आदमी है, भले आदमी है। पर मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी कोई राजनीतिक दल चलता है तो वो सपोर्ट सिस्टम के साथ चलता है। आपको कितनी सपोर्ट आपकी सेंटर की है, कितनी सपोर्ट आपकी साथ का जो लगता हुआ सूबा है पंजाब में उनकी सरकार है, कितनी सपोर्ट उनकी है। अगर वो एक्टिव सपोर्ट, जैसा उन्होंने पहले 2024 का चुनाव हुआ था कुलदीप कुमार का, जितनी सक्रियता के साथ आम आदमी पार्टी ने उस समय काम किया था, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उतनी सक्रियता पिछले साल दिखा देते या अभी भी इस साल भी दिखा दें तो कोई विपक्ष के गठबंधन को या विपक्ष की जो हमारी एडजस्टमेंट है उसको हरा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको संगठित करने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है जो आपकी आके बात सुने, आपके मसलों को हल करे, आपकी बातों का संज्ञान लेकर उसको सही दिशा की ओर लेकर जाए। तो मुझे लगता है कि जर्नैल सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के हैं और सन्नी अहलूवालिया जी यहाँ भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं, आपने सुन ही लिया होगा, और स्थिति क्या है शहर में अंदाजा लगता भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।